जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इन सब विषय में चर्चा होगी। तो उसके पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जिससे जो है और आसान हो जाए। अभी आप जो है उपापचय एक शब्द सुनेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है कि रासायनिक पदार्थों का निरूपण है। मतलब कि ये कह लीजिए चेंज है। जैसे कोई भी रासायनिक पदार्थ है वह किस रूप में परिवर्तित होगा, किस रूप में नहीं होगा, टूटेगा कि बनेगा, यह सब क्या है, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है, उपापचय के अंतर्गत आता है। उपापचय में दो प्रोसेस होते हैं। एक एनाबॉलिज्म होता है जिसे आपको जो है फार्मिंग फार्म कहते हैं, जिसमें बनते हैं। एनाबॉलिज्म मतलब होता है जोड़ने वाला, जो सरल अणुओं से जटिल अणु बनते हैं जो है, इसमें एनर्जी कंजप्शन होता है। इस प्रक्रिया को जो है आपको कहते हैं इंडरगोनिक जो है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक्सरगोनिक, उसमें क्या होता है, टूटता है। कैटा में टूटने वाला प्रक्रिया, डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन होता है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म होता है। इसमें जो है आपका एनर्जी निकलती है, जटिल अणुओं से सरल रूप में जो है टूटते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म दो हो गए। ये आपके पाचन में से संबंधित हैं, इसलिए बता दिए। अब उसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन जो है। डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिशन जानते हैं क्या है? पचे जो हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं वह रॉ मटेरियल्स होता है। उस रॉ मटेरियल से हमको पोषक तत्व मिलते हैं। उसी जो है पोषक तत्व के मिलने के ही प्रोसेस को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन जिसे कहा जाता है। इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो जैसे दो प्रकार के जो है यहाँ दो प्रकार के जो है एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ, पहला होता है ऑटोट्रॉफ। इतना थोड़ा इसको जानकारी जरूरी है जानना, क्योंकि इसके बिना अधूरा रह जाएगा। ऑटोट्रॉफ होता है, ऑटोट्रॉफ में क्या होता है कि जो मतलब पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। कोई भी जीव हो या पादप हो, उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं सूर्य की ऊर्जा से, सौर सोलर एनर्जी से बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। इसमें भी दो होते हैं। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक और दूसरा है कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक में यह सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। आप इनके विषय में अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे हमारे पेड़ पौधे, ये सब जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जैसे वो कुछ यूग्लिना भी है, फोटोसिंथेटिक होता है। पेड़ पौधे तो हैं ही। और इसमें आते हैं कीमोसिंथेटिक में। कीमोसिंथेटिक में जैसे बैक्टीरिया, एनामिना नास्टाक, बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, ये सब कीमोसिंथेटिक होते हैं, जो केमिकल रूप से जो है अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक हो गए, कीमोसिंथेटिक हो गए, नाइट्रोसोमोनास हो गया, ये सब कीमोसिंथेटिक है जो है। अब आते हैं ऑटोट्रॉफ्स हो गए, दूसरा हो गया आपका हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, वह दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे पौधों पर डिपेंड रहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका हेटेरोट्रॉफ्स में हो गया एनिमल्स में, तो इसमें कई प्रकार होते हैं। पहला जैसे मान लीजिए हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस हो गए। हर्बीवोरस आप जानते हैं जो पेड़ पौधों को जो है ऊपर आश्रित रहते हैं, जैसे बकरी, गाय और खरगोश, ये सब क्या है, हर्बीवोरस हैं। यह पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं।
ठीक है। दूसरे क्या है, दूसरे आपके जो है कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स में क्या होता है, मांसाहारी कहे जाते हैं, ये मांस पर डिपेंड होते हैं कार्निवोर्स। जैसे आपके जो है लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये टोटल जो है मांस पर ही डिपेंड रहते हैं। अब हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, तीसरा हो गया ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स का मतलब होता है सर्वाहारी, जो दोनों को खाता हो, मतलब मांस और वनस्पतियों को भी खाता हो, उसे कहते हैं ऑमनीवोर्स या सर्वाहारी होता है। इसमें जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य सर्वाहारी है, मांस भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है, इसलिए जो है सर्वाहारी से कहते हैं। अब इसमें कई प्रकार के हो जाते हैं, जो है कई हो जाते हैं। जैसे ऑमनीवोर्स में आपका हो जाता है होलोजोइक हो गया। होलोजोइक मतलब जो रक्त पे वो रहते हैं डिपेंड जो है, या किसी के ऊपर रहते हैं और उनसे चूसन लेते हैं, और चाहे ठोस मटेरियल हो या लिक्विड मटेरियल हो। इसमें जैसे आपका एक आते हैं लीच वगैरह, ठीक है। इंसेक्ट आते हैं, मोस्टली इंसेक्ट आते हैं, जैसे सर में जुए पड़ गए हैं, ये चीलर होता है, और ये सब जो है आपके इसमें आ गए। और दूसरा होता है सैप्रोफिटिक, सैप्रोबायोटिक कह लीजिए आप, या सैप्रोफिटिक कहते हैं जो है। सैप्रोबायोटिक में क्या होता है, मृत पदार्थों पर जो है यह जीवित रहते हैं। और होलोजोइक हो गया आपका, सैप्रोफिटिक हो गया, और आपका क्या हो गया, एक और होता है पैरासाइट, जिसे पैरासाइट कहते हैं, जो जीवित एनिमल्स पर जीवित रहते हैं, वो पैरासाइट टोटली डिपेंड ऑन एनिमल्स या किसी भी उस पर रहते हैं, उसे कहते हैं पैरासाइट, पर जीवी होते हैं। तो होलोजोइक, सैप्रोबायोटिक और पैरासाइट ये हो गए आपके। और कुछ तो होते कैनिबल्स, कुछ अपने प्रजातियों को ही खा लेते हैं, जैसे सर्प वगैरह होते हैं, वो कैनिबल्स होते हैं। और सैप्रोफिटिक तो आप जानते हैं, जो मृत पदार्थों पर डिपेंड होते हैं जो है। ये आगे आपका जो है सैप्रोबायोटिक, पैरासाइट, होलोजोइक और जो है इतना आपका इसलिए बता दिए कि आगे चल के सिस्टम हमको पता रहेगा ये सारी चीजें कैसे होती हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, डाइजेशन पर। डाइजेशन क्या होता है, आपको पता है डाइजेशन क्या है। डाइजेशन में होता है कि बड़े अणुओं, बड़े और जटिल अणुओं को सरल और छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहते हैं। बड़े और जटिल अणुओं को सरल और छोटे अणुओं को तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड complex material into simpler form is called digestion। डाइजेशन ये है, और डाइजेशन के अंतर्गत आपका जो है सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें एक दिन में होना संभव नहीं, 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो हम पहले इसका डाइजेस्टिव सिस्टम समझ लेंगे, तो पार्ट वाइज आपको बताया जाएगा कहाँ कैसे पाचन होता है, कैसे इसका सिस्टम है। तो हम आते हैं पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। देखिए, मुख से लेकर के एनस तक पूरा डाइजेशन होता है, पूरा कंप्लीट डाइजेशन मुख से लेकर के एनस तक होता है। माउथ से स्टार्ट होगा, एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ से शुरू हो जाती है, लास्ट तक जाती है, जिसे आहार नलिका कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे सम्मिलित होते हैं, जो आपके अंग होते हैं, ग्लैंड होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, सारे मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे, लेकिन बस पहले हम देखेंगे क्या,
डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे पहले ही हम यहाँ बनाए हैं मुख से शुरू होता है। मुख से शुरू होता है तो पहले हम क्या करते हैं, बड़ी रोटी लेते हैं या चावल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। पहले ही बताया गया बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या है, आपका डाइजेशन है। तो जैसे हम निवाला काटते हैं, जब काटते हैं उसको तभी से छोटा करना शुरू होता है, तो मुख में डालते हैं तो मुख से दांत से शुरू होता है, दांत उसको काटता है, चबाता है। दांत के प्रकार, दांत के विषय में इसके अगले वाले टॉपिक में बताएंगे आपको, अभी सिस्टम बता दे रहे हैं। दांत से शुरू होता है, फिर उसके बाद वो बक्कल कैविटी में जाता है जहां बोलस बनता है, निवाला। इसमें लार पाया जाता है। लार जो होता है वह ग्लैंड से निकलता है। दिन भर में कम से कम 1 से 1.5 लीटर श्रावण होता है, लार का सिक्रीशन होता है। और लार बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है डाइजेशन में। डाइजेशन में रोल इस प्रकार से प्ले करता है क्योंकि उसके बिना भोजन का निवाला बनना संभव नहीं है, सूखा सूखा लगेगा। वह पूरे भोजन को मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद उसमें लार में जैसे आपका 99.5% वाटर होता है, लेकिन उसके बाद उसमें मिसलेज होता है और एंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो पहले हम इसके विषय में जान लेते हैं। मुख से होकर के आता है, फिर लार पे आते हैं। तो मुख से जब आया यहाँ, तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ जीभ बनी हुई है, और उसके बाद ये आपका पैरोटिड ग्लैंड है जिससे माइलेज जो टाइलिन नामक जो है एंजाइम निकलता है, और ये सब लिंगुअल ग्लैंड है आपकी, और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सब लिंगुअल ग्लैंड जीभ के नीचे जो ग्लैंड होती है उसे सब लिंगुअल कहते हैं, जीभ के नीचे। और पैरोटिड ग्लैंड कान के यहाँ इस पर जो है पाया जाता है। कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड जो है फूल जाती है तो गलसुआ, जिसे जो फूल आती है तो गलसुआ हो जाता है, यही ये ग्लैंड है। और ये जीभ के नीचे पाए जाते, 3 पेयर्स पाए जाते हैं। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है जबड़े के पास पाई जाती है, यहाँ जबड़े के पास नीचे पाई जाती है। सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड, 3 ग्लैंड्स हो गए, 3 आपकी। अब इसके डक्ट भी होती हैं, इसको अगले टॉपिक में जब पढ़ाने लगेंगे यहाँ डाइजेशन इन माउथ तो बताएंगे। फिर आपका आता है भोजन यहाँ से फायरिंग्स में। फायरिंग्स में क्या होता है, जब हम निवाला जब बन जाता है, वहाँ सलाइवा से पूरा मिक्सअप होकर निवाला बन जाता है, तो आता है ऊपर। जैसे ही हम निवाला लेना चाहते हैं तो हमारा फायरिंग्स ऊपर हल्का होता है, जिससे जो है एपिग्लॉटिस से मेरा जो है कंठ द्वार होता है उससे ढक जाता है, और ट्रैकिया ग्लॉटिस से ढक जाती है। इस प्रकार से फायरिंग्स वाला पार्ट चौड़ा हो जाता है, और उसमें कंठ द्वार में हमारा भोजन नहीं जाता है, ना ट्रैकिया में जाता है, सीधा किसमें आता है, ओइसोफेगस में। तो इसका फायरिंग्स का काम यही है कि वहाँ से भोजन, यह एक अनैच्छिक क्रिया यहाँ शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो ऐच्छिक होती है, जहाँ हम चबाते हैं खाते हैं वहाँ तक ऐच्छिक होगी, लेकिन जैसे ही फायरिंग्स हो जाएगी अनैच्छिक हो जाएगी, अपने आप होगी सारी प्रक्रियाएं। फिर यहाँ से आपको मशीन वगैरह रहता है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ओइसोफेगस वाले यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को ये ओइसोफेगस कहते हैं। इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, न डाइजेशन होता है। यहाँ से जो है आपका भोजन सरक करके यहाँ आता है। इसमें एक चरनी गति होती है जिससे जो है भोजन सरकते हुए आता है, जो है ऐसे ऐसे गति होती है, तो भोजन सरकते हुए यहाँ तक चला आता है। फिर आता है आपका आमाशय में। ओइसोफेगस में क्वेश्चन ये बनता है कि ओइसोफेगस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो डाइजेशन में पार्ट लेता है, तब उसमें दिया रहेगा कोई एंजाइम नहीं, नाम दिया रहेगा। तो इसका मतलब कि ओइसोफेगस कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, और इट इज नॉट टेक पार्ट इन डाइजेशन। डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। फिर यहाँ आते हैं हम स्टमक पे। स्टमक ये आमाशय जो है हमारा, सबसे बड़ा चीज तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा जो है पार्ट आ गया आपका। यहाँ से डाइजेशन शुरू होगा। डाइजेशन यहाँ शुरू होगा। मेनली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ एक कार्डियक पार्ट है, ये बॉडी है, एक पाइलोरी पार्ट है। अब यहाँ शुरू में ही जैसे गट से आता है स्टमक में जो है, यहाँ एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है जो भोजन को आने और जाने में जो है
मदद करता है, जिससे उल्टा भोजन न जाए। कार्डियक स्फिंक्टर होता है। अब इसका नाम कार्डियक क्यों पड़ा? क्योंकि हार्ट के पास में होता है, यह हार्ट के पास में होता है। और ये आपका जो डायाफ्राम ये देख रहे हैं, यहाँ जो फेफड़ा है, फेफड़े के नीचे जो है डायाफ्राम है, जो डायाफ्राम के लेफ्ट साइड आपका जो है ये है स्टमक। कहाँ है? डायाफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में स्थित होता है। लोकेशन इसका ये है। इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। तो कार्डियक पार्ट में क्या होता है कि ऊपर जो भरा हुआ बाहर है, यहाँ हार्ट के पास में रहता है, इसे फंडस कहते हैं। इसका मतलब इसमें 4 पार्ट हो जाते हैं, फंडस, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। लेकिन मुख्यतः इसे ये पार्ट हो जाता है कार्डियक का, इसलिए 3 पार्ट कहते हैं इसको। तो फंडस में क्या होता है? खाली रहता है, सिर्फ इसमें गैस भरी रहती है और कोई वर्क नहीं है जो है। और उसके बाद पूरा काम यहाँ स्टमक में होता है आपका, कार्डियक से लेकर के पाइलोरिक तक। अब यहाँ भी कोई एक इंस्पेक्टर होता है, कहाँ? पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहते हैं, जो उल्टा जाने नहीं देती है जो है, भोजन को यहाँ निर्गत रूप से जाने देती है। अब क्या होता है देखिए, यहाँ तक तो आ गए। इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, काम होता है डाइजेशन का। ये तो अगला पार्ट होगा हमारा, जब अगले पार्ट में बताने लगे डाइजेशन। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बता रहे हैं, इसलिए जो है कि सीधा यहाँ आते हैं। तो ये आपका जो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, तो उसमें पार्ट होते हैं आपके, ये देखिए डिओडिनम पार्ट है एक, और जिजनम एक है। ये देखिए ये पार्ट डिओडिनम है आपका, और ये वाला पार्ट ऊपर, उसके बाद वाला पार्ट जिजनम होता है, उसके बाद वाला पार्ट इलियम होता है। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कम से कम मिनिमम जो है 5 से 6 मीटर लंबी होती है, और इसमें डाइजेशन भरपूर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले ही यहाँ एक पैंक्रियास ग्लैंड होती है, जो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। यह हार्मोन्स एंड एंजाइम दोनों सिक्रीट करता है, इसे मिक्सोक्राइन कहते हैं। और इसी से आगे आपका लीवर का डक्ट, हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर का डक्ट, सिस्टिक डक्ट, दोनों जो है आके मिलते हैं यहाँ आपका। इस मिलने के बाद डिओडिनम में ही यहाँ पैंक्रियाटिक स्राव जाता है। अब गॉल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल स्टोर करना, ठीक है। तो लीवर में बनता है, यहाँ स्टोर होता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है। तो लीवर तो बिजीएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, बहुत बिजी पार्ट है लीवर। लीवर ग्लैंड है एक जो है। फिर इसके विषय में हम आते हैं, बात करें अगले पार्ट में। तो ये आ गए यहाँ तक डिओडिनम तक। डिओडिनम के बाद हमारा क्या हो गया? जिजनम आ गया। जिजनम से फिर भोजन आधा पकेगा, फिर कहाँ आएगा? इलियम में आएगा। यहाँ पूरा पचेगा, लगभग पच जाता है भोजन। फिर उसके बाद यह इलियम जो है आके खुलता है कहाँ? सीकम के पास। सीकम, ये आपका सीकम है, इसको लार्ज सीकम के पास खुलता है। और यहाँ से जुड़ा हुआ एक अपेंडिक्स होता है, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट एनिमल्स में यह एक्टिव ऑर्गन है। एनिमल्स में इसलिए कि वहाँ सेलुलोज का पाचन करना होता है। इसका मुख्य काम ही है सेलुलोज का पाचन करना, सीकम का। इसलिए वहाँ क्या है? एक्टिव ऑर्गन है। बट एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में यह वेस्टिजियल अवशेषी अंग है। कभी कभी इसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स में, अपेंडिसाइटिस उसे कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जिसे कॉमन भाषा में अपेंडिक्स कहा जाता है। तो यह इनलार्ज बड़ी हो जाती है, तो कभी कभी सड़ भी जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो फट जाती है, तो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। इसलिए इसको अगर काट के निकाल भी देते हैं तो शरीर में वेस्टिजियल के रूप में होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर यह खुलती है, हमारी इलियम वाला पार्ट खुलता है सीकम में। सीकम से फिर जो है पूरा ये जाता है कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है?
देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में आपका ये जो पार्ट है एसेंडिंग पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का एसेंडिंग पार्ट है ये आपका। फिर ये जो यहाँ से ऐसे आया है यहाँ तक एक ट्रांसवर्स पार्ट है। फिर यहाँ जो आया है डिसेंडिंग पार्ट है, और यहाँ जो ऐसे मुड़ा है सिग्मा की तरह, ये इसे कहते हैं सिग्मॉइड कोलन। मतलब इसके 4 पार्ट हैं, कौन कौन? असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन। फिर उसके बाद आपका रेक्टम होता है, रेक्टम से नीचे आपका रेक्टम आपका 15 सेंटीमीटर होता है, और यह जो है आपका एनस फिर आ जाता है 5-6 सेंटीमीटर का होता है। तो हम आते हैं यहाँ, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया आपका क्या कि मतलब 5-6 मीटर लगभग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वह 1 से 1.5 मीटर होती है। वह लार्ज क्यों कही जाती है? जबकि लंबाई में कौन बड़ा है? लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर, चौड़ाई बड़ी होती है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। मोस्टली डाइजेशन हमारा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन का काम होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये देखते हैं हम, आपको अपेंडिक्स कैसे होता है ये पता चल गया कि यहाँ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और जो है कभी कभी जो है ये फूल जाती है, और इसलिए अपेंडिसाइटिस का रूप ले लेती है। इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है यह। और इसके बाद आपका आता है जो है एनस, एनस और रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? रेक्टम में आपका जो वेंस है कभी कभी वो फूल जाती हैं, जो वेंस होती हैं कभी कभी फूल जाती हैं, और उसमें जगह जगह फूलने की वजह से वो ब्लड निकलने लगता है, वह हो जाता है पाइल्स का रूप ले लेता है। पाइल्स जिसे कहते हैं रेक्टम से होता है यहाँ से, ठीक है। इसलिए भी इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है कभी कभी। तो ये रहा हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। अभी तो हम आपको सिस्टम बताए हैं कहाँ से, माउथ से फायरिंग्स, फायरिंग्स से फिर जो है आपका ओएसोफाइगस, ओएसोफाइगस से फिर स्टमक, स्टमक में 3 पार्ट हो गए आपके, कार्डियक स्टमक, बॉडी एंड पाइलोरिक स्टमक। अब उसके बाद आपका आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, डिओडिनम से जिजिनम, जिजिनम से जो है आपका ये हो गया इलियम, इलियम के बाद आ गया सीकम, सीकम में जहाँ खुलता है वो वहाँ अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स से लगा हुआ फिर कोलन पूरा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में 4 भाग होते हैं, कौन कौन से? असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन। इतना हो गया। फिर उसके बाद रेक्टम, फिर एनस। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हमें लगता है पूरा विजुअल समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एक एक करके इसका पार्ट वाइज आपको बताएंगे। मुख में पाचन कैसे होता है, स्टमक में क्या होता है, कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। अब देखिए इसमें 3 पार्ट्स है, बट एनिमल्स में यही क्या होता है, एनिमल्स में स्टमक में ही 4 पार्ट होते हैं, जिसमें जो है ल्यूमन होता है, मेन पार्ट ल्यूमन होता है, फिर रेटिकुलम होता है, फिर उसके बाद आपका होता है देखिए एनिमल्स में जो है ये 4 पार्ट होते हैं स्टमक में। ये जान लीजिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टमक में ल्यूमन, एक दूसरा पार्ट है ओमाइसम, रेटिकुलम, तीसरा पार्ट है ओमाइसम, चौथा पार्ट है एबोमाइसम। ये पूछे जाते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या काम है। आप ये जानिए ल्यूमन, ल्यूमन में क्या होता है, बस जब एनिमल्स जो है चारा चर लेते हैं, घास भूसा खा लेते हैं, तो जुगाली करते हैं। बाद में जुगाली करने का मतलब यहाँ आती है, इसकी जो है चारा यहाँ पड़ा रहता है
और पड़े रहने के बाद फिर जब वो बैठते हैं, जुगाली करते हैं बार बार, तो वापस जाता है जो है बक्कल कैविटी में, जहां उसको वह चबाते हैं कायदे से, फिर वापस आता है, फिर रेटिकुलम एवोमैसम में पाचन उनका होता है। और यह बड़ा होता है जिससे यहाँ पाचन होने में दिक्कत नहीं होती है। इसलिए बता दिए 4 पार्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लेता है कभी कभी। इसमें से ओमैसम आपका ऊंट में नहीं होता है, ये 3 पार्ट होते हैं। चलते हैं, हम आपको अब बताते हैं लार क्या है, सलाइवा। क्योंकि लार के बाद फिर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाएगा, यहाँ से डाइजेशन शुरू होगा। जब मुख से काटते हैं तो क्या होता है, लार निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से लार निकलते हैं। और लार का क्या काम है आपको अब भली बात जानते हैं, अभी बताया गया। सलाइवा जिसे कहते हैं, लार क्या है, लार क्या है, इसका वर्ग क्या है, आप जो है इसको समझिए। इसका बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में। लार में 99.5% वाटर होता है, 99.5% जो है वाटर होता है आपका, एंड 0.5% अदर्स होते हैं। उसमें एंजाइम हो गया आपका, और आयंस हो गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपके लार में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। दिन भर में 1 से 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। वह श्रावण होता है लार ग्रंथियों के द्वारा, जिसे पैरोटिड ग्लैंड है, आपकी लिंगुअल ग्लैंड है, सब लिंगुअल है। और आपका जो है इसका कार्य क्या है, इसका कार्य स्लाइटली जो है एसिडिक होता है, 6.5 लगभग होता है। तो भोजन को, चाहे वो एसिडिक भोजन हो चाहे बेसिक भोजन हो, उसको क्या बनाता है, एक माध्यम बनाता है पचाने के लिए, निवाला बनाने के लिए उस माध्यम को एक्सचेंज करता है। दूसरा काम, पहला काम तो ये है, दूसरा काम है निवाला बनाने का, भोजन को अच्छी तरीके से सानता है, सान करके एकदम, उसमें क्योंकि म्यूसिन होता है तो वह बोलस बना देता है। उसको बोलस बनाने के बाद फिर वह जो है आपका बोलस जाता है अंदर। तीसरा काम इसका है, जो बाहर से बैक्टीरिया भोजन के साथ या कोई चीज चले आते हैं तो उसको मारने का काम करती है। इसमें क्योंकि इसके एंजाइम में लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, और थायोसाइनेट के, पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत पूछा गया है, थायोसाइनेट के जो है, थायोसाइनेट के आपके आयंस पाए जाते हैं। इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई ऐसा जो हानिकारक जीवाणु आता है उसको मारने का काम करती है लार। और लार जीभ को नम बनाए रखती है, और लार बक्कल कैविटी की पूरे सफाई का काम करता है। इतना वर्क इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल लार का होता है। बक्कल कैविटी का कैसे सफाई करेगी, लार जब बार बार निकलता है तो जो भी कण हमारे मुख में पड़े रहते हैं उसको लार के माध्यम से ही तो ले आती है जीभ तक, फिर जीभ से क्या करती है, अंदर ले जाती है। तो यह लार का आपका काम हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि रोटी देर तक चबाने पर क्यों मीठी लगती है, और देर तक चबाकर क्यों खाना चाहिए। जब देर तक आप रोटी को चबाएंगे तो उसका बोलस निवाला अच्छा बनेगा, क्योंकि वह लुगदी का आकार का हो जाता है, पूरा पिस जाता है। और उस समय क्या होता है, उसको अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और रोटी मीठी क्यों आती है ज़्यादा देर तक चबाने से, यह हमारा अगला टॉपिक रहेगा आपका। तो पार्ट 1 में आपको इतना बताया गया है, पार्ट 2 इसका हम ले आएंगे, तो उसमें आपको शुरू करेंगे मुख से पाचन, आपका वहाँ से शुरू होगा, फिर लास्ट तक आएगा। तो जिसमें पूरी ग्रंथियाँ आपको पढ़ाई जाएंगी, उसका मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा, उनका एंजाइम पढ़ाया जाएगा, और उनमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं ये सब पढ़ाया जाएगा। तो धन्यवाद, आज का टॉपिक इतना ही। जय हिंद मित्रों।